आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह दया कृपा से फिर हमसे मिलने का मौका दिया। प्रभु ने जीवित रखा, सही सलामत रखा, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। शाम के सुंदर समय आइए हम उसको प्रार्थना करते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा पाकर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद मेरे राजा है, राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु धरती के ऊपर और धरती के आसमान के नीचे और धरती के ऊपर प्रभु तेरे जैसा और कोई प्रभु नहीं है, क्योंकि तूने हमारे लिए लहू बहाया प्रभु। ओ प्रभु, मार खाया, कोड़े सहे, ताकि प्रभु हम चंगाई पा सकें। प्रभु जी, जितने लोग प्रभु से ऑनलाइन सुने प्रभु, सभी को छू लेना प्रभु जी। पवित्र आत्मा देना प्रभु, ताकि प्रभु जी कोई बीमारी से, कोई रोग से, कोई चिंता से, कोई कलेश से वो शांति पाए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ प्रभु जी। तेरा वचन सत्य है प्रभु, तेरा वचन ही जीवन है और मार्ग है प्रभु। प्रभु हम शाम का वचन पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक जन को प्रभु जी पवित्र आत्मा देना जो इस वचन को सुने प्रभु, उसके लिए सीधा मार्ग निकालना मेरे राजा। प्रभु मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे चरणों में रखते हुए छोटी सी विनती तेरे नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज तारीख है 12/3/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 17, 18 और 19 व्यवस्था वेरण की पुस्तक में से। और जो भी मेरा बहन भाई से सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन हर हृदय में बोया जा सके। और जो मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि ना करना, जैसे दोष या किसी प्रकार के खोट हो, क्योंकि ऐसा करने से तेरा परमेश्वर यहोवा समीप घृणित है। जो बस्तियां तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उसमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसी पाए जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा पालन करके पराये देवताओं या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण के किसी की उपासना की हो या उसको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछ पाछ करना। यदि यह बात सच ठहरे कि इज़राइल में ऐसे घृणित काम किए गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों में से ले जाकर पथराव करना कि वह मर जाए। जो प्राणदंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उसके बाद फिर सब लोगों के हाथ उस पर उठें। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य से दूर करना। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून या विवाद या मारपीट या कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करने के लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवी याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछ पाछ करना कि वे तुमसे न्याय करने की बातें बतलाएं, और न्याय की जिस बात उस पर स्थान के लोगों को यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बातें वे तुझे बताए और न्याय की जो बातें वे तुझसे कहे उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताएं उसके दाहिने या बाएं ना मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित होगा ना माने या उसी न्याय की ना सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। उस प्रकार तो इजराइलियों में से ऐसी बुराई को दूर कर देना, इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे। जब तू उस देश में पहुँचे जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब उसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाई ही से किसी को उसके ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तो अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वह तुझे घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र देश में भेजे कि उसमें से बहुतों से घोड़े तो जाएं, परंतु यहोवा के
तुमने कहा है कि तुम उस मार्ग में फिर कभी ना लौटना, और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे। ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और वह अपना सोना रूपी बहुत बढ़ाए, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवियों याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए करा ले, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने और इन आज्ञाओं को ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं, जिससे वह उसके वंश के लोग इजराइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। लेवी याजकों का वरन सारे लेवी गोत्रों का इजराइलियों के संग कोई भाग या अंश ना हो, उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो, और उनको अपने भाइयों के बीच भाग ना हो, क्योंकि वह अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निजी भाग ठहरा है। और चाहे गाय बैल भेड़ बकरियां का मेल बलि हो, उनके करने वाले की ओर से याजक का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और पेट याजक को दे। तू उसको अपने पहली उपज की अन्न, नए दाख मधु और टटका तेल, और उसकी भेड़ों का वह ऊन दोनों जो अपने पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह उसके वंश सदा उसके नाम की सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे। फिर यदि कोई लेवी इजरायली की बस्तियों में से किसी से, जहाँ वह परदेशी के समान रहता हो, अपने मन में बड़ी अभिलाषा से उस स्थान को जाए जिसे यहोवा चुन लेगा, तो अपने सब लेवी भाइयों के सामने जो वह अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित हो, वह उसको भी नाम से सेवा टहल करे, और अपने पूर्वजों के भाग के माल को छोड़ उसको भोजन का भाग उसके समान मिला करे। जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौने काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहलाने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझे से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और उन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तो होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों को मानना और भावी कहलाने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझ में तेरा परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे सामने एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। वह तेरी उस विनती के अनुसार करेगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। तुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा की शब्द फिर सुना, और ना वह बड़ी आग फिर देखने पड़ी। कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे कुछ कहते हैं, ठीक कहते हैं, इसलिए उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूं वहीं उसको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसको ना दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, तब नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा है उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो, तो यह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है। तो उससे भय खाना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट करे जिनका देश वह तुझे देता है, तो तू उनके देश का अधिकारी होने को उनके नगर और घरों में रहने लगे। तब अपने देश के बीच में से अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। 3 नगर अपने लिए अलग कर देना, और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए।
और जो खूनी वहाँ भागकर अपने प्राण को बचाए उस प्रकार इस प्रकार का हो, अर्थात वह उसी के बिना पहले बैर रखे या उनके बिना जाने बूझे मार डाले। जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने से कुल्हाड़ी हाथ से उठाए, कुल्हाड़ी बेंटे से निकलकर उसके भाई को ऐसा लगे कि वह मर जाए तो वह उन नगर में से किसी में भागकर जीवित रहे। ऐसा ना हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े और उसे मार डाले, यदि वह प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि उसने बैर नहीं रखा था। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना। यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, तेरी सीमा को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे जिसके देने के वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था, यदि तो इन सब आज्ञाओं के मानने से, जैसा मैं तुझे आज सुनाता हूँ, चौकसी करे और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे, तो इन तीनों नगरों से अधिक भी तू 3 नगर अलग कर देना। इसलिए तेरे देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे निज भाग करके देता है, किसी निर्दोष का खून ना बहाया जाए और उसका दोष तुझ पर लगे। परंतु यदि किसी को किसी से बैर रखकर उसका घात लगे और वह उसको पलटकर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उस नगर में से किसी में भाग जाए, तो उसके नगर के पुरानी किसी को भेजकर उसको वहां से मंगवाकर खून का पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दें कि वह मार डाला जाए। उसी पर तरस ना खाना, परंतु निर्दोष के खून का दोषी इज़राइल से दूर करने वाला, जिससे तुम्हारा भला हो। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग तुझे मिलेगा, उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो ना हटाना। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षी के कहने से बात पक्की ठहरे। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर अपने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वह दोनों मनुष्य जिसके बीच में ऐसा मुकदमा हो यहोवा के सम्मुख, अर्थात उन दोनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं। तब न्यायी भली भांति पूछपाछ करे, और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो वह अपने भाई की जैसी भी हानि करने की युक्ति करे, उसमें वैसे ही तुम भी उससे करना। इसी रीति से अपने बीच में ऐसी बुराई को दूर करना, तब दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच में ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। और तू बिल्कुल तरस ना खाना, प्राण के बदले प्राण, आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव का दंड देना। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन हमें सिखाता है किस तरह से उनको रहना है अपने देश में, और जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वो काम बिल्कुल नहीं करना है। और एक और आज्ञा दी है, ये व्यवस्था में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन व्यवस्था में परमेश्वर इनको फिर दोहराना चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम्हें कहा गया है, व्यवस्था में लिखा है, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, और पाँव के बदले पाँव का दंड देना। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम उन्हें क्षमा करना। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करें, इससे हम कुछ सीखें। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहने भाइयों को जय मसीह।